कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है तारीख 23 दिसंबर और 23 दिसंबर ने भाइयों हम याद कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। और राष्ट्रीय किसान दिवस पे हमारे जितने भी किसान भाई हैं उन सब ने राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय किसान दिवस पे चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर करमचंद जी को। आप उप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र में। और हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर कुसुम लता जी, आप खंड कृषि विकास अधिकारी हैं कैथल में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी किसानों को मैं किसान दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, आज का दिन है, खास तौर पर जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, ये हम क्यों मनाते हैं हर साल और क्या इसका कारण है? डॉक्टर साहब, ये हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो कि 5वें प्रधानमंत्री हमारे देश के बने, चौधरी चरण सिंह जी, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ जिले में हुआ, जो कि आज के समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। और वो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। स्वयं एक किसान परिवार से वो संबंध रखते थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। और वो हमेशा किसानों के बारे में सोचते थे और हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान की जो समृद्धि है वो किसानों के खेत खलिहानों के से होकर गुजरती है। जितना भी हमारा किसान समृद्ध होगा, हमारा देश उतना ही समृद्ध होगा। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत से कार्य किसानों के उत्थान के लिए किए, जिनमें एक महत्वपूर्ण कार्य उनका कृषि उपज मंडी बोर्ड एक विधेयक था, वो लेके आए, जो आज के समय में हम हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में इधर देखें तो मंडीकरण के नाम से मशहूर है। तो वो चाहते थे कि हमारा जो किसान है वो आड़तियों के या फिर दलालों के चंगुल से निकले, बाहर रहे, वो उनका शोषण न कर सकें। इतनी अच्छी सोच थी उनकी। और बहुत से किसानों के उदारीकरण की जितनी भी स्कीमें थी, ज़्यादातर चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उन्होंने इस पे बहुत काम किया और उनको किसानों का मसीहा कहा जाता था। इसीलिए ये जो 23 दिसंबर का दिन है, 2001 में उनकी जयंती को 23 दिसंबर को जो है उसको किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो लगातार 2001 से इस दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि जो 23 दिसंबर है वो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं, जो कैसा भी मौसम हो, कड़ाके की सर्दी है या जो 40 डिग्री से ऊपर का जो तपतपाती गर्मी है या बारिश का मौसम है, हर स्थिति में खेत में खड़े हैं और देश का पेट भी भर रहे हैं। और ऐसे में आपने बताया कि चौधरी चरण सिंह जी के समय में जो है बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई। तो अब वर्तमान समय में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार या जो हमारी हरियाणा सरकार है वो किसान भाइयों के लिए काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए, अगर हम आज की इस किसान दिवस के उपलक्ष्य में योजनाओं का जिक्र ना करें तो एक ठीक बात नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों से अनुरोध करता हूं कि वो कृषि जितने भी हमारे कार्यालय हैं प्रदेश में या आसपास दूसरे प्रदेशों में भी, उनमें लगातार जाते रहे। और बहुत सी योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा तो एक बाकायदा पोर्टल बनाया गया है, agriharyana.nic.in, उस पर हमारी सारी जितनी भी योजनाएं हैं वो हमेशा फ्लैश होती रहती हैं। और हमारे गांव में जितने भी कंप्यूटर सेंटर हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, गांव में लोकल भाषा में कंप्यूटर वाले बोलते हैं, अटल सेवा केंद्र बोलते हैं, उन पे जाके उनको कहें कि किसकी बाकी कौन कौन सी सेवाएं आज के समय में चल रही हैं। तो बहुत सी सेवाएं हैं, जिक्र करना चाहूँगा मैं आज के समय में। हमारा प्राकृतिक खेती एक मुख्य मुद्दा है, जिसको हमने अब राष्ट्रीय मिशन के रूप में भी, नेचुरल फार्मिंग एक राष्ट्रीय मिशन भी भारत सरकार ने बनाया है। 2481 करोड़ रुपये इसमें रखा है ताकि हमारी जो कृषि है वो टिकाऊ रहे और हमारा जो किसानों का स्वास्थ्य है वो दोबारा से सुधरे। सरकार की सोच है कि हमारा खाद्यान्न ही हमारी औषधि है। और प्राकृतिक खेती का ये सिद्धांत है कि हम
अपनी जो खाना है वो जहर मुक्त हो, हमारी जो थाली है वो जहर मुक्त हो, इसलिए धीरे धीरे इसकी तरफ किसानों को बढ़ाना है। इसके लिए बाकायदा हमारी हरियाणा सरकार ने पोर्टल खोला हुआ है। जो भी इच्छुक किसान है उस पोर्टल पे जाए, अपना पंजीकरण कराए, उसको हम कॉल करते हैं और हमारा ट्रेनिंग सेंटर है कुरुक्षेत्र में, गुरुकुल के पास ही, वहाँ पर उसको 3 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। फिर उसकी जो भी उसको प्राकृतिक खेती करनी है, तकनीकी सहायता हमारी टीम जो ट्रेंड है वो करती है। उसके साथ साथ यदि वो 2 एकड़ से ज़्यादा की खेती करना चाहता है फर्स्ट टाइम में, तो उसको 30,000 रुपये प्रति गाय पहली बार खरीदने पर वो एक मुफ्त सहायता देते हैं, सब्सिडी देते हैं। जब उसको लगातार 3 साल हो जाएंगे करते करते खेती, तो उसको प्रमाणीकरण के एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है कि मेरा जो खेती है ये प्राकृतिक है, इसको प्रमाणित कौन करेगा। तो एक संस्था है जो सरकार ने निर्धारित किया, उसकी जो फीस है बार बार विजिट करने की, मिट्टी को टेस्ट करने की और जो दूसरे कागजात तैयार, 20,000 फीस वो भी सरकार किसान की तरफ से उस एजेंसी को देती है। तो किसान का कुछ नहीं लगता। तो मेरा अनुरोध है किसानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का लाभ उठाएं, इससे जुड़ें। इसके साथ साथ इसी स्कीम से संबंधित फसल अवशेष प्रबंधन, जो कि बहुत बड़ी स्कीम है, वो हम लगातार किसानों के बीच में रहते हैं कि फसल जो है हमारे, इसको बिल्कुल भी न जलाएं, क्योंकि ये पराली नहीं खुशहाली है, हम अक्सर कहते हैं। और इसके समाधान के लिए, उचित प्रबंधन के लिए हम लगातार किसानों को जागरूक करते हैं। ऐसा कोई किसान नहीं है जिसको पता नहीं है कि मुझे इसका प्रबंध करना है। तो वो पराली को बाहर निकाल ले, उसको हम एक्सीटू बोलते हैं, या काट के, पीस के, तोड़ के, मरोड़ के, ब्रीक करके मशीनों द्वारा जमीन में लोक कर दे, उसको अंदर मिला दे, फसलों की बिजाई करे, तो उसको इंसिटू मैनेजमेंट कहते हैं। इन दोनों के लिए भी हम एक्स्ट्रा मशीनों के अलावा 1,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को सीधा खातों में डालते हैं। उसको पंजीकरण कराना होता है उसी पोर्टल पे, गांव में जाके जाए और करा ले जिसने भी है। और इसके साथ साथ 50% अनुदान पर हम इस साल जो भी किसान जो भी मशीन लेना चाहता है, किसी को मनाही नहीं है, पोर्टल पे आए, पंजीकरण कराए, उसकी लिस्ट निकालेंगे, हम कॉल करेंगे, भाई पोर्टल पे मशीनें पड़ी हैं, कंपनियां एक शॉर्ट लिस्टेड हैं, ये नहीं कहते फलाने से ले, अपनी मर्जी से खरीद दो, बिल अपलोड कर दो, मशीन दिखा दो उसके खाते में। तो इसमें 50% अनुदान लगातार सरकार द्वारा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। तो इस तरह से बहुत सी और स्कीमें हैं। इसके अलावा भी ये बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें लगातार हर ज़िले में, जैसे मैं कुरुक्षेत्र की बात करूँ तो 25 करोड़ रुपया हमने अब की बार लक्ष्य रखा है कि हम किसानों को देंगे। पिछली बार हमने लगभग 17 करोड़ समथिंग दिया था किसानों के खातों में। तो किसान इसका भी लाभ उठा सकते हैं और पर्यावरण में हमारा सहयोग कर सकते हैं, पर्यावरण बचाने में। और बहुत सी फैक्ट्रियाँ आ गई हैं जिसमें पराली का उचित प्रबंधन होता है। लेकिन ज़्यादातर रेशो आज के समय में जो किसानों का पराली को लेके, वो बाहर निकालने के बजाय इन सिटू मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने खाद डालना कम कर दिया, पराली से खाद मिलता है हमें, खाड़ी जितनी भी पराली है ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है गल के, सड़ के, और यूरिया की कंजप्शन कम हो गई है। डीएपी भी कई लोग कह रहे हैं कि हमने कम कर दिया, साल में एक ही बार डालने लगे हम, सिर्फ कणक के टाइम में, धान के टाइम में तो हम डालते ही नहीं हैं। तो इस तरह से खादों का प्रयोग भी बहुत कम हो रहा है इससे। और पराली एक तरह से उनकी जो समझने लगे हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, उन किसानों की बात है। तो अब रुझान बढ़ गया है, पराली बाहर निकालने के बजाय अंदर मिला रहे हैं। इससे किसान ही खुद कहने लगे, हम तो कहते हैं वैज्ञानिक लोग हैं कि जमीन की पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ती है। दूसरा, जो कलर की जमीनें हैं, यदि उनमें हम बार बार पराली मिलाएंगे, अंदर मिला देंगे, तो समस्या वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद। हाँ जी चौधरी साहब, आज तो कमाल कर दिया। कई दिनों से कह रहे थे कि मंडूसी पे कौन सा छिड़काव करें, और आज सीधा एक्सेल। वाह, सही चॉइस है आपकी। ओ जी मालिक साहब, आपने तो सही समय पर सही छिड़काव, मतलब पानी लगाने के तुरंत बाद 3 से 5 पत्ती की मंडूसी पर एक्सेल का छिड़काव। यही है अपनी खुशी की भाषा। खुशी की भाषा मतलब एक्सेल, एक्सेल मतलब सिजेंटा का एक्सेल। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर।
मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता। इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखें, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। डॉक्टर कुसुमलता जी, जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर कहा जाता है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, और ख़ास तौर पर हमारे समाज में अवधारणा की जो कामकाजी महिलाएं, उन्हें कहा जाता है कि जो सुबह घर से निकलती हैं, ऑफिस के लिए निकली हैं या किसी भी काम के लिए, जिनको मंथली सैलरी मिल रही है, हम ज़्यादातर उनको कामकाजी महिलाएं कहते हैं। और जबकि हमारे गाँव की जो महिलाएं हैं वो सबसे बड़ी कामकाजी, कि वो सुबह 4 बजे उठती हैं, गोबर और सारा काम करना, खेती बाड़ी का, झोटा बुग्गी भी वो चलाती हैं, न्यार लेके आती हैं, सारे काम करती हैं, तो वो सैलरी पे काम नहीं करती। तो जनरली हमारे समाज में होता है कि भाई जो मंथली जिसको सैलरी मिलती है वो कामकाजी महिलाएं ज़्यादातर कही जाती हैं, तो उनकी तरफ कम ध्यान होता है। तो खेती बाड़ी में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे गाँव की महिलाओं का। उनका जो है प्रोत्साहन सरकार किस तरह करे कि वो भी खेती बाड़ी में आगे बढ़ें और भी आगे काम करें। जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, किस तरह काफ़ी काम है, तो कोई ऐसा भी है कि सरकार उनके लिए भी कुछ विशेष तौर पे काम कर रही है? धन्यवाद जी। आज किसान दिवस पे सभी किसान बहनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए कृषि विभाग कई प्रकार की योजनाएं ला रहा है, जिसमें एक अभी योजना चल रही है ड्रोन दीदी जी, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो किस प्रकार से जी 700-800 रुपये से रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इसके बाद ही वो इसमें प्रशिक्षण के लिए हिस्सा ले सकती हैं। और इसकी ट्रेनिंग होती है 3 दिन की जी। वो कहीं पे भी जाके, जैसे अपने यहाँ पे जगह जगह वो बना रखे हैं सेंटर, वहां से ट्रेनिंग ले सकती हैं और आगे आ सकती हैं पुरुषों के बराबर, और वो स्प्रे कर सकती हैं ड्रोन के माध्यम से खेत में। जैसे खाद का कर सकते हैं, नैनो यूरिया हो गया, अब नैनो DAP आ गया है, उसका भी कर सकती हैं, और पेस्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकती हैं। इस प्रकार से महिलाएं आगे आकर और योगदान कृषि में दे सकती हैं। महिलाओं का योगदान तो बहुत है, लेकिन उनको थोड़ा आगे नहीं आया दिया जाता है। जैसे दुग्ध पालन में कितना बड़ा योगदान है, डेयरी फार्मिंग में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और जैसे कई प्रकार के समूह भी बनाए जा रहे हैं, जैसे हमारी एक स्कीम है आत्मा जी, उसके अंदर हम एक समूह बना के और उनको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। तो इसके लिए आप जैसे कृषि विभाग में जाके अपने खंड कृषि अधिकारी या किसी से भी जाकर मिलें और इसकी जानकारी ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा डॉक्टर साहब आप जब जिक्र कर रहे थे कि करमचंद जी आप जिक्र कर रहे थे कि भी जो है किसान भाइयों की जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो वो मिट्टी की जो है, क्या इसमें भी मिट्टी की जांच की जरूरत पड़ती है? जैसे हम कहते हैं ज़्यादातर कि मिट्टी की जांच जरूर करवाओ, तो अगर प्राकृतिक खेती किसान भाई ने शुरू कर दी है तो उसके बाद भी जो है मिट्टी की जांच करवाना एक अनिवार्य है? हाँ जी, बिल्कुल अनिवार्य है। मिट्टी की जांच से ही शुरू होती है प्राकृतिक खेती की शुरुआत, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर आज की डेट में एवरेज लें तो 0.3 या 0.4 के आसपास है। यदि आज मैं केमिकल खेती छोड़ के प्राकृतिक खेती की शुरुआत करूँगा तो सबसे पहले उसकी सॉइल की सैंपलिंग होगी, और उसको शुरुआत करने के बाद पुनः अगला जो सीजन आएगा तो उसमें फिर होगी, तो उसी से पता चलेगा कि हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि
0.01 बढ़ गया है। हाँ, इतना बड़ा। तो उसी से ही हमारा सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ ये मैंने प्राकृतिक खेती शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी भूमि का जो जीवाश्म है बड़ा है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो इस तरह से है जैसे हमारा HB है खून है। तो ज़मीन का एक मापने का यंत्र है कि वो एक पैमाना है, उसको हम माप सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैडम कुसुम बता रही थी ड्रोन दीदी वाला कंसेप्ट, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और आज के समय की ज़रूरत है। इसमें इनको हम पायलट के रूप में एक ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ट्रेनिंग है। 8 दिन भेजेंगे करनाल में और गुरुग्राम में, 2 सेंटर हैं। महिलाएं उसमें हमारे विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा सकती हैं। इसमें पढ़ी लिखी महिला का होना ज़रूरी है, साइंस थोड़ा सा जानती हूँ, +2 मिनिमम है, उससे ऊपर की महिलाएं ज़्यादातर आ रही हैं। अभी तक जितनी भी ड्रोन दीदी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ी हैं वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो वो ड्रोन को पूरा पायलट का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, एज ए पायलट वो काम करती हैं। और इसकी शुरुआत क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी? नंगे पाँव हम स्प्रे करते हैं या हाथ से स्प्रे करते हैं, स्प्रे चढ़ जाता है, बहुत से किसानों की जान चली जाती है, स्प्रे करने वालों की चली जाती है। नंगे पाँव करते हैं तो सांप काट जाता है। पूरे भारतवर्ष में हजारों आदमी हर साल सांप के काटने से मरते हैं। तो ये ड्रोन से जब स्प्रे करेंगे, आदमी साफ़ सुथरी जगह पे, रास्तों पे, पक्के रास्ते पे खड़ा होगा, उस मैपिंग करेगा पूरे खेत की, और वो ड्रोन उड़ेगा और कम पानी लगेगा, यूनिफॉर्म स्प्रे होता है एकदम, हर एक पत्ते पे गिरेगा। जितना मैपिंग में आपने फिट कर दिया उसके अंदर उतना ही करेगा। तो सही अनुपात में करेगा और पौधों पर लगेगा भी पूरा। और इस तरह से इसका प्रयोग महिलाओं को ज़्यादातर हम चाहते हैं कि कृषि सखी है, ड्रोन दी है, उसके माध्यम से वो धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं आगे आएँ, कि प्राकृतिक खेती करें, कि उनको पता है ना कि मुझे अपने परिवार के सदस्यों को कितना बढ़िया खाना खिलाना। जब वो इसकी महत्ता को समझेंगी प्राकृतिक खेती को, तो फिर ना तो खेतों में अवशेष जलने देंगी, ना वो पेस्टिसाइड डालने देंगी, और ना वो दूसरी दवाओं का खादों का स्प्रे करने देंगी। और बहुत सी महिलाएं आती हैं अब हमारे प्राकृतिक जो प्रशिक्षण केंद्र है कुरुक्षेत्र में, तो बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और हम महिलाओं का विशेष इसमें प्रशिक्षण एक अलग से रखते हैं कि महिलाएं आए, उसमें चर्चा बिल्कुल वो अलग से चर्चा होती है। और उस चर्चा दौरान उनका जो इंटरेस्ट है, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हमने तो रूफ किचन गार्डनिंग शुरू कर दी है और गमलों में कर रहे हैं, छत पे क्यारियां बना ली हैं, इतना अच्छा बताती हैं। बहुत सी कहती हैं वेजिटेबल उगा ली हैं, और वो बिल्कुल केमिकल फ्री कर रही हैं और उसका टेस्ट अलग है। तो इससे मैं अन्य महिलाओं से भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किचन गार्डनिंग को जहर मुक्त बनाएं और अपने परिवार को, अपने परिवार को बचाएं, जहर मुक्त खाना दें, ताकि वो लंबा जीवन जी सके, इस खूबसूरत संसार को ज़्यादा दिन देखें, और जो दवाइयों का जो बार बार हमें दुष्प्रभाव है वो भी खत्म कर दें। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद। हाँ जी चौधरी साहब, आज तो कमाल कर दिया। कई दिनों से कह रहे थे कि मंडूसी पे कौन सा छिड़काव करें, और आज सीधा एक्सेल। वाह, सही चॉइस है आपकी। ओ जी मालिक साहब, आपने तो सही समय पर सही छिड़काव, मतलब पानी लगाने के तुरंत बाद 3 से 5 पत्ती की मंडूसी पर एक्सेल का छिड़काव। यही है अपनी खुशी की भाषा। खुशी की भाषा मतलब एक्सेल, एक्सेल मतलब सिजेंटा का एक्सेल। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लगे क्या? उससे भी ऊपर। मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता। इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखे, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अरे दिवाली बोनस मिल गया, उससे भी ऊपर। अरे शेखर जी, क्या हुआ? कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या? उससे भी ऊपर, मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनपुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता, इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ। मनपुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखें, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कॉल 1800-420-2233। डॉक्टर कुसुमलता जी, एक दिन मैं कृषि विज्ञान केंद्र गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो हमारी किसान महिलाएं हैं या जो किसान के पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, वो ऐसी महिलाएं भी बहुत हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वो कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो जहाँ वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी महिलाएं जो हैं मुरब्बा है, अचार है या और कुछ काम सीख रही थी, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो महिलाएं सीख रही हैं। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, जैसे हमारा डेयरी फार्मिंग है, तो उनमें किस तरह महिलाएं और आगे बढ़ सकती हैं? महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मशरूम की खेती भी चलाई जा रही है, डेयरी फार्मिंग भी का कोर्स करवाया जाता है महिलाओं को, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, जैम, जेली, अचार और मधुमक्खी पालन, इस प्रकार के ये प्रशिक्षण लेके और वो अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। इसके लिए उनको कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा ना, या तो अपन वहाँ जाके फॉर्म भी भर सकती हैं। ये हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं और महिला किसान वहाँ जाकर अपना आवेदन कर सकती हैं या फिर अब पंजीकरण करवा के अपना और वो ट्रेनिंग ले सकती हैं। या फिर अपने गांव से बैठे बैठे भी मोबाइल से भी ये रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। हो सकता है। इनकी KVK की वेबसाइट है, उस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और जैसे वो लोग भी संपर्क करते हैं गांव में जाके, जैसे कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक हैं या महिला वैज्ञानिक हैं, वो हमारे विभाग में आती हैं और हम लोग भी उनको लेके गांव में जाते हैं और वहाँ महिलाओं से संपर्क करवाते हैं और उनकी सहायता करते हैं कि महिलाएं इस ट्रेनिंग को लें और अपना रोजगार शुरू करें। तो इस प्रकार की काफी योजनाएं चल रही हैं। सिलाई का भी है उसमें, कि जैसे महिलाओं को ज्यादा रुचि होती है सिलाई में, तो सिलाई के लिए भी उनको मशीनें दी जाती हैं वहां से और वो शुरू कर सकती हैं। जैसे अचार, मुरब्बा ये बनाने के लिए विभिन्न यंत्र भी उनको दिए जाते हैं प्रशिक्षण करवाने के बाद, लेकिन इसके लिए वो 10th पास होना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, इसके जो आपने कहा कि भी उनका एक उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन साथ साथ देखा गया कि जो महिलाएं शुरू से ही गांव में अपने पशुधन को संभाल रही हैं, तो दूध उत्पादन कर रही हैं, तो दूध उत्पादन के साथ साथ डेयरी फार्मिंग में भी क्या महिलाएं और आगे कुछ कर सकती हैं इसमें? प्रोसेसिंग है या कुछ भी है, तो उसमें क्या क्या महिलाओं के पास विकल्प है? महिलाओं के पास बहुत विकल्प हैं। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। जैसे अब उनमें दूध है, दूध मान लो बच जाता है तो उसके साथ वो दही बना के भी बेच सकती हैं शहर में, पनीर बना के भी बेच सकती हैं, घी भी बना के बेच सकती हैं और क्रीम भी। आजकल बहुत प्रचलन है कि विभिन्न प्रकार के, जैसे कई प्रकार के डिशेस तैयार करके भी वो भेज सकती हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो घर बैठे अपनी वेबसाइट खोल लें और शुद्ध देसी घी के जैसे लड्डू या अपनी वेबसाइट खोल के YouTube पे अपना डाल सकती हैं, अकाउंट खोल सकती हैं, उसके माध्यम से वो व्यापार भी कर सकते हैं। बनाने की विधि और जो है सब उनको तो ये सरकार ने कई ऐसी ग्रुप बनाने के लिए उनको सहायता राशि भी दी गई है। तो इसके लिए वो किसी भी KVK या कृषि के कार्यालय में जाके संपर्क करें और इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं।
डॉक्टर करमचंद जी, इसके अलावा जो सरकार है वो नए नए जो आधुनिक उपकरण आ रहे हैं खेती बाड़ी में, तो उनमें कौन कौन से नए आधुनिक उपकरण आ रहे हैं और सरकार पे क्या सब्सिडी दे रही है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं आज जो राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर सभी किसानों का आह्वान करना चाहूँगा कि वो विभाग की जितनी भी स्कीमें पोर्टल पे जाएं, वहाँ सभी है और उनका फ़ायदा उठाएं। जितनी भी आधुनिक मशीनें हैं वो पोर्टल पे अप्लाई करें और हम किसी भी मशीन के लिए मना नहीं करते। फर्स्ट आओ जी, पहले आओ पहले पाओ, और इस पर 50% अनुदान पर हम ये मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे प्राणी प्रबंधन की हो, चाहे लेजर लैंड लेवलर है, इस पे भी हम सब्सिडी देते हैं। इसमें भी पानी की बहुत बचत होती है और हमारा यूनिफॉर्म एक सीड का डिस्ट्रीब्यूशन, खादों का डिस्ट्रीब्यूशन और पैदावार में बढ़ोतरी होती है, तो इस पर भी हम देते हैं। और जितनी भी मशीनें जो चाहे वो एक बार आके कार्यालय में संपर्क करे, चाहे लेजर लैंड लेवलर हो, हैप्पी सीडर हो, सुपर सीडर हो, आपका बेलर मशीन हो, चॉपर हो, कटर हो, स्लैशर हो, रोटावेटर हो, बहुत सी मशीनें हैं। तो जो भी उसकी लाइकिंग है कि उसको ज़रूरत है, वो खरीदने में असमर्थ है क्योंकि भारी भरकम मशीनें काफ़ी हैं, उनका पैसा बहुत लगता है, तो हमारी सरकार उनको पूर्ण सहयोग करने के लिए तत्पर है। और बहुत इस समय जो सरकार की योजनाएं हैं, खासकर किसानों के लिए पूरे प्रदेश में सबसे अव्वल योजनाएं हैं और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। कृषि की जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा बहुत आवश्यक है। जब तक अगर किसान मेरा फसल मेरा ब्यौरा नहीं करवाएगा तो वो किसी भी स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। इसके लिए किसान को चाहिए पंजीकरण अपना बहुत जरूरी है। पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, सारी स्कीमें इसी से संबंधित है, मतलब अटैच है। बिल्कुल। हाँ जी, डॉक्टर करमचंद जी और डॉक्टर कुसुमलता जी, आपने हमारे किसान भाई और बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम। जी, थैंक यू।